इसमें दो खामियां हैं। पहली खामी यह है कि ये अपने पुरानी समझ और पुरानी परंपराओं के बोझ से दबी हुई पॉलिसी है, उससे मुक्त नहीं हो पाई है। और दूसरा, जो भविष्य की ज़रूरतों की बात की करती है ये पॉलिसी, उन तक पहुंचाएगी कैसे शिक्षा व्यवस्था को, उसके बारे में गोलमोल है, चुप है या भ्रमित है। सबसे पहला पॉइंट है मेरा, मैं कहूंगा कि ये पॉलिसी हाईली रेगुलेटेड पुअरली फंडेड एजुकेशन मॉडल देती है। हाईली रेगुलेटेड पुअरली फंडेड। हाईली रेगुलेटेड कैसे है? ये पॉलिसी कहती है कि साहब एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा जो पॉलिसी मेकिंग का काम करेगा, दूसरा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन होगा जो सरकारी स्कूल की ऑपरेशंस देखेगा, तीसरा अलग से स्कूल की रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी जो गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट किया करेगी, चौथा शिक्षा आयोग होगा राज्यों का केंद्र का, उसका अपना एक अलग निदेशालय होगा, पांचवा एससीईआरटी अलग होगा, एससीईआरटी एनसीईआरटी होंगे, फिर शिक्षा का बोर्ड होगा। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन अलग, रेगुलेटरी अथॉरिटी अलग, शिक्षा आयोग अलग। ये सारे ऐसा घचमच करेंगे, ये सारी एजेंसियां आपस में टकराती रहेंगी। एससीईआरटी का फिर भी काम अलग है, मैंडेट है। बोर्ड का भी हम कह सकते हैं काम एकदम परीक्षा लेना क्या है, उस पर अलग दृष्टिकोण है। पर पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट स्कूल चलाना, रेगुलेटरी अथॉरिटी, फिर शिक्षा आयोग, सलाह देना, फिर और उसका भी अपना डायरेक्टरेट होगा फुल फ्लेजेड। ये सारी एजेंसियां आपस में टकराती रहेंगी, ये लड़ती रहेंगी, इनसे एजुकेशन क्या निकल के आएगी। इसीलिए मैंने कहा हाईली रेगुलेटेड है और पुअरली फंडेड कहा मैंने पहले पॉइंट में ही। शिक्षा नीति कहती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पेश की गई है, कल अप्रूव की गई है कि साथ 6% जीडीपी का हमें एजुकेशन बजट पे देना चाहिए। और ये बात आज नहीं की गई, 1966 से कोठारी कमीशन के समय से इस देश में ये बात की जाती रही है कि साहब 6% जो है जीडीपी का वो हमें एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। आज शिक्षा नीति फिर से वही बात दोहरा रही है। पर ये होगा कैसे? 1966 से लेके आज तक हम अपने शिक्षा बजट को जीडीपी के 6% के नजदीक नहीं ला पाए। अब कैसे ले आएंगे? इस पर एजुकेशन पॉलिसी कोई पॉलिसी नहीं बताती। तो 66 में भी वही बात कर रहे थे, 2020 में भी यही बात कर रहे हैं। पॉलिसी कहती है कि 10% एजुकेशन पे अभी खर्च हो रहा है, इसको हम 20% लेके जाएंगे अगले 10 साल में। कैसे लेके जाओगे भाई? केवल पॉलिसी बना के? अगर कानून नहीं बनाओगे तो कैसे लेके जाओगे? अगर इस बारे में रूल्स नहीं बनेंगे, कानून नहीं बनेंगे। मैंने पहले भी जब ये बात कही थी, कहा था कि 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस बात का कानून बनाना पड़ेगा। जब तक कानून नहीं बनाएंगे, कोई राज्य सरकार, कोई केंद्र सरकार, कोई इक्का दुक्का कर ले, राष्ट्रीय स्तर पे तो कोई नहीं होने वाला। कैसे होएगा? कौन 6% पे लेके जाएगा? तो देश भर के लिए एक कानून की जरूरत है, लेकिन वो उसकी बात नहीं करती। बस ये पॉलिसी में कहती है साहब 1966 से पॉलिसी चली आ रही है, आज तक तो 4% भी नहीं हुआ, 5% भी नहीं हुआ, 3% पे खड़े हैं हम। तो अब कैसे जाएंगे? इस पे पॉलिसी चुप है। दूसरा, पॉलिसी में फंडिंग को लेके सीधी बात नहीं आती कहीं भी। पॉलिसी एक जगह कहती है कि नर्सरी से 12वीं तक, अभी जो आरटीआई में पहली से 8वीं तक की एजुकेशन फ्री है, कंपलसरी फ्री एजुकेशन है, उसको कहती है नर्सरी से 12वीं तक फ्री कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। पर पॉलिसी कहती है कैसे होगी, इसको आगे जाके एग्जामिन करेंगे। अरे 34 साल बाद पॉलिसी लेके आए, 6 साल आपने पॉलिसी बनाने में लगा दिए, अभी भी आप लिख के दे रहे हो कि हम इसको एग्जामिन करेंगे, कैसे होगा? फिर कर क्या रहे थे 6 साल से? अगर आप यही नहीं बता पाए कि 6 साल बाद या 34 साल बाद सरकार मिला के, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप कर क्या रही थी इस पे? तो ये एजुकेशन की एक बड़ी समस्या है फंडिंग, और उस फंडिंग के बारे में कोई सॉल्यूशन ये पॉलिसी नहीं दे रही है। आज एजुकेशन फंडिंग की कमी का रोना रो रही है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इसको कहा कि हाईली रेगुलेटेड पुअरली फंडेड है। कई सारे आयोग, कमेटी, फलाना ढिमका, और उसके बाद में कुछ नहीं। अब कुछ और प्रस्ताव हैं, जैसे मैंने कहा अर्ली चाइल्डहुड केयर अच्छा है, 3 से 6 साल तक मेन फ्रेम में लाना, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम यह है कि ये 2 मॉडल दे रहा है जो अभी एग्जिस्टिंग है। एक मॉडल है आंगनवाड़ी का मॉडल, वहां भी अर्ली चाइल्डहुड केयर की जाएगी। दूसरा है प्री प्राइमरी का मॉडल, नर्सरी, केजी वगैरह स्कूल है।
कहने को तो कहती है पॉलिसी की साहब समान एजुकेशन दी जाएगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि एक बच्चा आंगनवाड़ी में जा रहा है और एक डीपीएस के प्री प्राइमरी में जा रहा है, दोनों को समान एजुकेशन कैसे मिल जाएगी? समान एजुकेशन मिल ही नहीं सकती। एक को आंगनवाड़ी वर्कर पढ़ा रही है, एक को बहुत क्वालिफाइड प्री क्वालिफाइड टीचर पढ़ा रही है, तो दोनों जाने वाले बच्चों को एक स्तर की एजुकेशन की बात तो कर रही है, पर मॉडल में ही फेल है। एक आंगनवाड़ी का मॉडल है, एक प्री प्राइमरी का मॉडल है, और इसमें टीचर्स की कमी को पॉलिसी कहती है साहब इसमें टीचर एंगेजमेंट जो है कम्युनिटी एंगेजमेंट पे कर लेंगे। तो आज सरकारी स्कूलों में, मैं दिल्ली की भी बात कर सकता हूं और देश भर में हम जानते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जिस कम्युनिटी से आते हैं उसमें बहुत बड़े बच्चे, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं। जब फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं तो उस कम्युनिटी में ऐसे लोग कहाँ से आएंगे जो स्कूल में आके वॉलंटरी करके पढ़ा लेंगे? और गांव देहात में क्या होगा? वहां पे भी सरकारी स्कूलों में हम कह रहे हैं कम्युनिटी से लोग निकल के आके पढ़ाने लगेंगे। सारे स्कूलों में आप ले आओगे कम्युनिटी से लोग? तो चुप है इस पे। तो दूसरा ये, तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूं कि क्वालिटी एजुकेशन देना हर बच्चे को सरकार की जिम्मेदारी है। और हम बार बार कहते रहे कि सरकारी स्कूलों का स्तर इतना शानदार कर दो कि किसी को अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में भेजने ना पड़े, तब देश आगे बढ़ेगा। लेकिन ये पॉलिसी सरकारी स्कूलों को इंप्रूव करने की अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। ये पॉलिसी इस पे कोई बात नहीं करती कि सरकारी स्कूल सिस्टम को देश में सुधारा जाएगा और इतना अच्छा किया जाएगा कि लोग प्राइवेट स्कूल पर डिपेंड ना करें, बल्कि इसके उलट ये पॉलिसी प्राइवेट स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है।